तो वहां व्यवस्था संभव नहीं थी, इसलिए आपसे यहीं पर बातचीत करनी पड़ रही है। मैं अपने प्रेस खिलों का धन्यवाद देता हूं। समाजवादी रथ, समाजवादी विजय रथ, ये रथ लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी और मेरी कोशिश होगी कि समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जगह जगह लोगों से मिलने का मौका मिले। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग, जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। आम जनता को इस सरकार ने अपमानित किया है। जो सही मायने में मुद्दे हैं, याद कीजिए वो समय जब किसान अपने आंदोलन के लिए निकला, 3 कानून ला दिए गए, सरकार को वोट का डर सताया, तीनों कानून वापस हो गए। जिस समय समाजवादी रथ, समाजवादी विजय रथ पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दौड़ा और जनता का समर्थन मिला, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक जो समर्थन किसानों का, व्यापारियों का, नौजवानों का मिला, और गाजीपुर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक और दिल्ली तक आवाज पहुंच गई, उसी दिन तीनों कानून वापस हो गए। किसानों की हत्या हुई, किसानों का अपमान हुआ, किसानों को टेररिस्ट जैसे शब्दों से अपमानित किया सरकार ने, मवाली कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, आरसीसी लगाई गई, पुलिस लगाई गई, सेंट्रल फोर्स लगाया गया, न जाने क्या क्या लगाया गया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जहां पर किसानों को जीप से कुचल दिया गया, अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मंत्री, गृह राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है? भेदभाव से काम कर रही है, जात के आधार पर भेदभाव है। और जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है, हर चीज को उस चश्मे से देखने लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा, बदलाव होगा। जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, बेरोजगार नौजवान तैयार हैं। कल की घटना जहां पर देश के बड़े बड़े नेता एक मंच पे थे, क्या जनता को कितनी बार आप झूठ बोलेंगे? जनता को और पिछड़ों को, खासकर निषाद समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब उनको बुला करके सम्मान देना था तो सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनका हक छीनने का काम हुआ और जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। हम अपने निषाद समाज, कश्यप, बाथम और उनके तमाम केवट समाज को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी, उनका हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे।